अस्सलाम वालेकुम। लास्ट के 2 टॉपिक में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने डिफरेंट लेवल डिस्कस किए, सेल ऑर्गेनेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक। और अब हम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, ये 2 लेवल प्लांट के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कौन से ऑर्गन सिस्टम्स और उनके फंक्शंस क्या हैं। लेट्स सी। यू नो दैट ऑर्गन्स, यहाँ पर ऑर्गन्स की डेफिनेशन बताई हुई है। एक्चुअली ऑर्गन्स जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं और ये एक खास फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। उस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ के मिलने से बने और एक खास फंक्शन परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है बेहंगम काम करता रहे, कभी कोई नहीं। उसको बॉडी ने जो काम असाइन किया है वो वही काम जो है, वो फंक्शन जो है वो सर्व करेगा। फिर नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम्स। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो काम उन्हें असाइन किया गया है वो वाले काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये चीज़ें हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है। फर्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड। रूट ज़्यादातर ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। एंकर द प्लांट्स, प्लांट को सॉइल के अंदर गाड़े रखती है, जोड़ के रखती है। एंड अब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करती है, ज़रूरी मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है ज़मीन से। रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स। रूट न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करती है। रूट्स न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करती है, जैसे कि कैरेट, पोटैटो एटसेट्रा। दैट प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ, और प्लांट जो है फिर उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। रूट्स हमने डिस्कस कर ली, यही टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज स्टेम्स। स्टेम्स सपोर्ट लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो है पत्तों को, फूलों को और फलों को सपोर्ट करते हैं। मीन्स कि वो सारे इन्हीं के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं। स्टेम्स कंटेन वास्कुलर टिश्यूज। स्टेम्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। जो वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की रूट्स और लीव्स के दरमियान मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर टिश्यूज कौन से हैं स्टेम्स के अंदर, उनका फंक्शंस क्या वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लीव्स की तरफ जाते हैं। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशंस। लीव्स वो बुनियादी जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और ट्रांसपायरेशंस होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन ये होता है कि पत्तों से स्मॉल, छोटे छोटे सुराखों से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना, ज़ाया हो जाना, निकल जाना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा की भी डेफिनेशन है, देयर आर स्मॉल पोर्स इन लीव्स नोन एज स्टोमेटा। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है, पोलिनेशन होती है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लांट्स। ये प्लांट के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, मीन्स के सीड बनने का जो प्रोसेस है वो फ्लावर्स के अंदर होता है। अभी हमने डिफरेंट ऑर्गन्स देखे, रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर्स और उनके फंक्शंस। अब हम इसमें लीफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन प्लांट्स लीफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, बहुत पेचीदा ऑर्गन है, मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज, जो मुंसलिक टिश्यूज के मिलने से बनता है। मेजर टिश्यूज दैट फॉर्म अ लीव्स। और लीव्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यूज। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज। पत्ते की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज की बनी होती है। द अपर एपिडर्मस इज यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। एपिडर्मस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, लेयर होती है जो वैक्सी की बनी हो, वैक्सी क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स है ये, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, विच रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और यहाँ पर ये इसका फंक्शन है कि वो क्या करता है कि पानी को ज़ाया होने से रोकता है और पत्तों को एक्स्ट्रा हिफाजत प्रोवाइड करता है, उनकी हिफाजत करता है ताकि इंसेक्ट वगैरह उसके अंदर दाखिल ना हो सके। एपिडर्मस की 2 लेयर्स होती हैं, एक अपर एपिडर्मस पत्ते की ऊपर वाली साइड और पत्ते की नीचे वाली साइड पे होता है, जिसे कहते हैं लोअर एपिडर्मस। आल्सो कंटेन्स गार्ड सेल्स, इसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। बिटवीन 2 गार्ड सेल्स देयर इज टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमा। ये स्टोमा की डेफिनेशन है। 2 गार्ड सेल के दरमियान छोटे सुराख होते हैं जिसे स्टोमा कहते हैं, प्लूरल स्टोमेटा।
यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है स्टोमेटा का। स्टोमेटा कंट्रोल्स गैस एक्सचेंज एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। गैसों के तबादले में हेल्प आउट करती है, मीन्स कि एयर पत्तों के अंदर दाखिल स्टोमेटा के थ्रू होती है और वहाँ से बाहर स्टोमेटा के थ्रू आती है और यहाँ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होता है यहाँ से। एंड पे हम इसका डायग्राम देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मेसोफिल टिश्यूज। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मस। अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान जो टिश्यूज होते हैं वो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं। इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज अ साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। टू टाइप्स हैं मेसोफिल्स की। पहली है पैलिसेड मेसोफिल्स। इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ अपर एपिडर्मस। ये अपर एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उनके दरमियान स्पेसिस नहीं होती। सेकंड वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल्स। ये पैलिसेड मेसोफिल्स के नीचे होते हैं और इनके अंदर लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, इनके दरमियान खाली जगह मौजूद होती है जिन्हें एयर स्पेसिस कहते हैं। These air spaces facilitate the diffusion of gases throughout the leaf। पूरे पत्ते के अंदर गैसों की मूवमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम के अंदर डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट इज वेस्कुलर टिश्यूज। दीज टिश्यूज आर लोकेटेड इन द मिड रिब। पत्ते के सेंटर में और इसके साइडों की तरफ वेंस जा रही होती है, उनके अंदर होते हैं। इट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज को कम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम टिश्यूज और एक फ्लोएम टिश्यूज। इसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर दो टिश्यूज की कैटेगराइजेशन है, एक सिंपल टिश्यूज होते हैं और एक कम्प्लेक्स टिश्यूज। ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो सिंपल टिश्यूज है और ये वाला जो होते हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज। कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यूज हों उसे कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लीफ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम टू लीव्स। ये जाइलम टिश्यूज का फंक्शन है कि जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को लेकर जाते हैं स्टेम से पत्तों तक। फ्लोएम टिश्यूज, इसकी डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो शुगर फूड बनती है उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, पत्तों से ले निकालते हैं इनको और लेकर जाते हैं ये फ्रूट्स के अंदर। इस चीज को हम ग्राफिकली देखते हैं। लीफ हमारे पास, लीफ के जो ये सेंटर वाली पॉइंट है, लाइन है, ये मिड रिब कहलाती है और इस मिड रिब से साइडों की तरफ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें कहते हैं वेन्स। लीफ को जब हम यहाँ से कट करते हैं, कट करके उसे जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये डिफरेंट लेयर्स नजर आती हैं। सबसे पहले ये अपर एपिडर्मस है, ये सारी लेयर्स पत्ते के ऊपर सारे अपर एपिडर्मस होती है और पत्ते के लोअर साइड पर होती है लोअर एपिडर्मस, निचली साइड पर। और अपर एपिडर्मस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर्स होती है क्यूटिकल की, पॉलीसेकेराइड की, जिससे क्या होता है कि पानी यहाँ से बाहर नहीं जा पाता और पत्ते पानी को महफूज रखते हैं। अपर एपिडर्मस के नीचे पैलिसेड मेसोफिल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ अटैच है, इनके दरमियान खाली जगह नहीं है। फिर इसके नीचे होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स, ये स्पॉन्जी मेसोफिल, दूसरा ये, तीसरा ये, और इनके दरमियान एयर स्पेसिस हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एयर जो है स्टोमेटा से इंटर होती है और इन एयर स्पेसिस में एयर आती है, यहाँ से फिर इनके अंदर इंटर होती है और यहाँ से फिर बाहर आती है। तो तीसरी चीज इसमें है वास्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को कलेक्टिवली वास्कुलर बंडल्स कहते हैं क्योंकि ये चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जाइलम टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम टिश्यू जो इसके अंदर बनने वाली खुराक है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था लीफ का स्ट्रक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।